विनीत जी, केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं जी? देखिए, अगर बजट की मैं बात करूं, बजट बजट हमेशा की तरह जो है वो एक ही क्लास को देख करके ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जो हमारे वित्त मंत्री जी जो हैं, सीतारमन जी, उन्होंने जो बजट के बारे में बताया है वो यह बताया है कि हाउस होल्ड के बारे में ध्यान रखा गया है, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, बैंकिंग सेक्टर और सर्विसेज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बारे में। तो क्या ध्यान रखा गया है ये आप देख सकते हैं कि 470 का सिलेंडर आज कितने का मिल रहा है। ध्यान रखते रखते हैं, अगर शायद ध्यान नहीं रखते तो मैं समझता हूं कि 470 का सिलेंडर जो है वो कम से कम 4700 का होना चाहिए था। इतना ध्यान देने के बावजूद जैसा उन्होंने कहा है, तो हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में उन्होंने पानी के लिए जो टंकियां के लिए काम किया है, वो सिर्फ तैयारी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, जो ग्रामीण किसान थे, वो जैसे तैसे करके अपनी जीविका चला रहे हैं, उन पर टैक्सेस की तैयारी है पानी के माध्यम से, आप देख सकते हैं। और किसानों के लिए कहा गया है कि भाई किसानों से 25 करोड़ के आसपास लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 11.78 करोड़ समथिंग इन्होंने किसान के लिए बताया है कि जो उसको बेनिफिट मिलेगा। 4 करोड़ को डायरेक्ट मतलब बेनिफिट मिल रहा है, सहयोग के रूप में मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं। जब आप देखते हैं किसानों की तरफ, जब आप देखते हैं तो उनके और उचित दाम की इन्होंने बात की है, जो उचित दाम आज तक इनकी सरकार में किसान को नहीं मिल पाया है। और मैं बात करूं तो एमएसपी की बात तो बहुत दूर की है, ये जमीनों के रेट देने के लिए सही तैयार नहीं है, उसके मुआवजा गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो गाय के नाम पर और चीजों के नाम पर किसानों को कहीं ना कहीं वो उसमें कटौती पर क्विंटल जो 25 रुपए का है इनका मतलब के रेट, उसमें इन्होंने काटने का कहीं ना कहीं कार्य किया। तो ये चीजें हैं कि अगर देखा जाए कि टोटली ये बजट जो है, अगर इन्होंने 3 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि देश तरक्की कर रहा है, और ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, एश्योरेंस के रूप में उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश बोल करके कि जिससे जो, क्योंकि हर आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि चीजों को देखे, वो आमतौर पर उसी स्पीच को देखते हैं जो एक ये बोल रहे हैं। लेकिन वो गोल बातें की गई है बजट में कि हाउस होल्ड गरीब के बारे में बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप लोगों ने फूड दिया है, 80 करोड़ लोगों को, जिससे मतलब के गरीब लोगों को फ्री राशन इन्होंने बोला है कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने दिया है। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। और ये कहीं ना कहीं आने वाली जो नस्लें हैं, जो लोग कर सकते थे कुछ कार्य, उन्हें सिर्फ फ्री राशन के ऊपर इन्होंने डिपेंड करके जो नुकसान दे रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कोई रिलायबिलिटी बड़े स्तर पर नहीं है। किसानों के लिए भी निरंतर चीजों पर आप देखेंगे, ये 11.7 करोड़ का जो उन्होंने बताया कि बेनिफिट किसानों को मिल रहा है, 4 करोड़ डायरेक्ट उन्हें मिल रहा है, ये सिर्फ एक ठगी का काम है। आप किसानों के लिए मैं बता दूं, आपके किसानों का जो दाम है वो निश्चित नहीं है। गांव में इन्होंने टंकियां पहुंचा करके टैक्सेस लगाने की तैयारी है। 12 किसानों के ऊपर जो मीटर बिल लगाया है वो किसान को नुकसान पहुंचाने की तैयारी है, क्योंकि जैसे तैसे करके उनकी अपना किसान पेट पाल रहा है। लेकिन ये पेट पालना भी नहीं देना चाहते उन अन्नदाताओं को जो इन्होंने ये एक बजट वो है जो निराश करने वाला बजट किसानों के लिए है। गरीब आदमी के लिए बात कर रहे हैं तो गरीब आदमी को बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें फ्री राशन दे करके सिर्फ ये एक उनके लिए रोजगार पैदा करने चाहिए। जो आने वाली नस्लें हैं ये कह रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, आप भुखमरी के स्थान पर आप और ज्यादा नीचे आ गए हैं, आप 112 से 125-28 के स्थान पर लगभग है। यानी कि इतनी कहने के बाद भी आपका हमारा जो रुपया है वो रुपए की कीमत निरंतर इनके प्रयास करने के बावजूद रुपए की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही है। किसानों की स्थिति बुरी हो रही है, माताओं बहनों को प्रॉपर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस कहां मिला, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। मणिपुर की घटना इनके सामने है कि जो दिखाती है कि ये एक ही साथ में 2 चेहरे इनके हैं कि जो मीडिया के सामने दिखाए जाते हैं और जो सही रूप में वो चेहरा जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, जो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा है। तो ये बजट बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए है, गरीब किसान बहन बेटी एजुकेशन के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ पैसे वाले लोगों को मजबूत करने का बजट ये है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि बजट देश हित में है, व्यापारियों के हित में है, किसानों के हित में है, महिलाओं के हित में है। देखिए, जहां तक बात आप बजट की बात कर रहे हैं तो इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट की बात की है। 4 करोड़ रुपए 4.7 सीआर के आसपास का मतलब वो बजट है, लाख का 11.7 लाख करोड़ के समथिंग इन्होंने रेशियो दी है किसानों को बेनिफिट के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं ठगी है किसानों के साथ में। ये जो मतलब 11.7 थाउजेंड करोड़ का जो इन्होंने बोला है किसानों के लिए, ये ऐसे बेनिफिट नहीं है। ये किसानों को आप बहुत सारी चीजें देखेंगे
तो किसानों के ऊपर इतने टैक्सेस इंपोज होने वाले आने वाले टाइम में, ट्यूबवेल के रूप में टंकी इन्होंने गांव में लगा दी है। अरे जहां पर पानी का ऑलरेडी वाटर लेवल ऊपर है, जहां पर नहरें बनी हुई है, वहां टंकी की बताइए आप क्या अवस्था है। तो बात यह है कि ये कहीं ना कहीं टैक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो आम जनता के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। हाउस होल्ड की इन्होंने बात की है, आप सिलेंडर की देखिए कीमत इन्होंने क्या कर दी है। तो मेरा मतलब है, आप किसी भी सेक्टर को देखेंगे, जब कंपेयर करेंगे कि क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं तो हाउस होल्ड में तेल देखिए कितना महंगा हो गया, गैस कितना महंगा हो गया, आटा कितना महंगा हो गया। किसान पर आएंगे तो आप किसान की फसलों को क्या उसका उचित दाम मिला है। आप युवाओं के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो 40 करोड़ लोग आपने बेरोजगार कर दिए हैं। जो आप बजट की बात कर रहे हैं उसमें आप ये ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या किया। गाजियाबाद की मैं बात करूं, 4 सरकारी अस्पताल बनने थे, एक भी कंप्लीट नहीं है। अब ऐसे तो हवाई चीजें करते जाएंगे, लेकिन हम लोगों का काम है जनता को सही बात बताना और उन्हें ये चीज से के बारे में कि सवाल अपने होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे गाजियाबाद जिले के अंदर 4 सरकारी अस्पताल बनने थे, एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कागजों में हो सकता है, वो तैयार है। बजट उसका कहां गया, किन लोगों ने खाया। ऐसे ही हर चीज इन्हें एक साथ 2 चेहरे इनके हैं, एक वो जो दिखते हैं और एक जो असलियत में ये उसके पीछे जो अडानी अंबानी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बजट व्यवसायी लोगों का बजट है, बड़े लोगों के लिए बजट है, आम आदमी की और जो मिडिल क्लास गरीब को और गरीब करेगा, मिडिल क्लास की कमर तोड़ने वाला बजट है, छोटे व्यवसायियों के लिए बजट नहीं है।